सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आ गया हूं आप सभी के लिए नंबर्स की एक नई क्लास लेके। नंबर्स हम लोग टॉपिक देख रहे थे, तो आज हम लोग कन्वर्जन देखेंगे। सभी लोग एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। आपकी बुक्स के अंदर जो भी कन्वर्जन का तरीका दिया गया होगा, उस सबसे बढ़िया जो है आज मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका सिखा दूंगा। सबसे पहले मैं कौन हूं? मैं हूं प्रतीक शर्मा। बहुत सारे लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं और वापस से पढ़ाने आ गया हूं। आप सभी लोग मुझसे अच्छे से पढ़ा करो यार, मैं भी खुश रहूं, आप भी खुश रहो। ठीक है, शेयर वेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए। तो बात करते हैं कन्वर्जन। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने बता दिया व्हाट इज डेसिमल नंबर, व्हाट इज बाइनरी नंबर, व्हाट इज ऑक्टल नंबर एंड व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर। तो बात करेंगे ऑक्टल बाइनरी, फिर आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद फिर बाइनरी टू डेसिमल। तो पहला जो आज का हमारा ये रहेगा, ये तीन हम लोग एकदम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इतनी सिंपल ट्रिक है कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पहली बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी का। तो सबसे पहला चीज ना आपको क्या नोटिस करना है, बेस। बेस 10 टू कहां पे ले जाना है? बेस 2 पे लेके जाना है। तो बड़ी चीज को, जब भी कभी किसी भी बड़ी चीज को छोटा बनाना है तो क्या करोगे? किसी भी बड़ी चीज को छोटा बनाना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? बड़ी चीज है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करना है तो क्या कर दोगे? डिवीजन कर दोगे। तो उसी तरीके से बड़े बेस को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो अब इस केस में क्या करोगे आप? सिंपल सी चीज है, ऑल यू हैव टू डू इज डिवीजन। कैसा डिवीजन? बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यार देखिए, डिवीजन के केस में ना इसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है, डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक कि 1 या फिर 0 ना आ जाए। 1 या फिर 0 ना आ जाए, ठीक है, तब तक डिवाइड करो जब तक छोटा, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? बाइनरी का। आप इसको तब तक डिवाइड करते रहोगे ना इक्वल पार्ट्स में, जब तक कि क्या ना हो जाए, लास्ट में एक सबसे छोटा यूनिट ना बचे। तो वही सेम चीज करते हैं। कैसे करते हैं? अब यहां पे इस तरीके से एक टेबल बनाओगे आप। इधर रखोगे बेस 2, इधर नंबर रखोगे डेसिमल वाला, डेसिमल नंबर, और इधर रिमाइंडर रखोगे। और ये रिमाइंडर से ही हमें क्या मिलता रहेगा? बाइनरी मिलता रहेगा। ध्यान से वापस से समझना मेरी बात को, प्लीज सभी लोग इधर आ जाओ। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से वापस से समझना कि क्या है आपका सिंपल सी यहाँ पे चीज है। यहाँ पे क्या है? सिंपल सी एक बात आ रही है। चलिए यहाँ पे बच्चे सिंपल सी एक बात आ रही है कि आपका बड़े नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से छोटे से बड़ा बनाने के लिए आपको एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10। 10 एक बाइनरी नंबर, एक डेसिमल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया? 5। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? 0। 2 से वापस से डिवाइड किया, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो इस साइड पे जो डिजिट्स आई है ना, ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी आपकी 0 एंड 1 के फॉर्म में है। तो मिल गया हमारे पास क्या? बाइनरी फॉर्म। अब लिखा कैसे जाता है? बात आती है हाउ टू राइट दिस। तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका होता है 1 0 1 0, और इसको क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू 10 की पावर यहाँ पे इसके बराबर। समझ में आया? तो हम लोग इसके स्टेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप्स हमारे क्या निकल के आए? नंबर को डिवाइड करिए 2 से, रिमाइंडर्स will become binary digits और until 1 और 0, and bottom to टॉप में लिख दीजिए, काम हो जाएगा। बॉटम को क्या बोलते हैं? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो इसकी होती है, इसको हम लोग आगे लिखते हैं, और ये सबसे कम होता है। ये क्या हो जाएगा? MSB। ये क्या हो जाएगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चलिए अगले पे मूव करते हैं। इट्स ऑल अबाउट मूविंग टू द नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। 160 को आपको क्या करना है? 10 से डिवाइड करना है। कैसे हो जाएगा? इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगला काम क्या हो जाएगा? 160 को करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा? सभी लोग ध्यान से देखना। 160 को इधर लिखेंगे, फिर 2 से आपका 0 आ जाएगा। 80 आएगा कि नहीं आएगा? फिर 2 से करेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 0 यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे आपका 0 20 आ गया। नेक्स्ट विल बी 10, यहाँ पे 2, और यहाँ पे नेक्स्ट विल बी 5, 0 ही रिमाइंडर रहेगा। फिर आपका क्या होगा? 2 से ही रहेगा,
यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 के बाद देखने के बाद फिर अगला जो हमारा काम आ जाएगा, यहाँ पे आपको वापस से 0 लिखना पड़ेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। दिस विल बी इक्वल टू 1। सभी लोग ध्यान से, ठीक है। तो अब लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से उठा के कहां पे जाएंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 0 1 0, यहाँ पे 1 0 1 0 0 0 0 0। और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे उठा के तो किसके बराबर होगा, आपका सिंपल सा बाइनरी को डेसिमल के बराबर, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो कैसे करना है, सॉल्व समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 17 है, थोड़ा सा इवन नंबर था अभी तक, ऑड पे भी ट्राई कर लेते हैं। ऑड के केस में जाएंगे बच्चे तो 17 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 1, फिर 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, फिर 2 जा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे वापस से 1 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से सॉल्व डायरेक्ट आप उठा के कर सकते हो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सा आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा 17 के। ये हो गई बात। यहाँ पे इसको उठा के क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 0 एंड 1। हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट पे हम गए और लीस्ट सिग्निफिकेंट तक गए। अब बात आती है कि सर आप बार बार बोल रहे हो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट, ये होते क्या है। देखिए जैसे अगर हम लोग लिखते हैं बच्चे नंबर सिस्टम के अंदर 123 लिखा हमने, 1023, तो इसमें सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू इस 1 की है। मतलब 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000। तो इसी तरीके से इसके अंदर पावर्स बढ़ती हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इस तरीके से क्या हो जाता है, आपकी प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है। तो इसी वजह से मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू की सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू होती है, मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का सबसे कम प्लेस वैल्यू होती है। क्लियर हुआ सभी को। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दे रहा हूं, 0 to 10 के अगर आपको बाइनरी पता रहेंगे ना तो आप बहुत आसानी से किसी भी नंबर को सॉल्व कर पाओगे, आगे चल के आपको फायदा मिलेगा। तो हम लोग सबका एक फटाफट करके 0 to 10 की बाइनरी आपको मैं बता देता हूं। क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज 0, ऑब्वियसली उसकी बाइनरी 0 रह जाएगी। 1 उसकी जो बाइनरी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 1 रहेगी। फिर बात कर लेते हैं 2 की बाइनरी क्या हो जाएगी। 2 की बाइनरी अगर हम लोग निकालने पे जाते हैं तो आपका इस तरीके से होगा 2 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 1 0। तो यहाँ पे 1 0 बन गया। अब आप आगे से 3 की जाते हैं, 3 ठीक है, तो 1 1 हो जाएगा। 4 की जाते हैं तो आपका हो जाएगा 1 0 एंड 0 आई गेस, ठीक है, 1 0 0 हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं 5 का, तो इट विल बी इक्वल टू 1 0 1। बात करते हैं 6 का, बात करते हैं हम किसका, 6 का, तो इट विल बी इक्वल टू 6 का 1 1 0 एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 7 तो 1 1 1। 8 की बात कर लें तो इट विल बी इक्वल टू 1 1 2 3, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लग रहा है सही होगा वैसे, ठीक है। एंड 10 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 0 1 0। इस तरीके से कुछ हो जाता है। ये बाइनरी को आप जितना खुद से, एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद से क्या करना, पेन पेपर लेना और ऐसे करके सारे 0 से लेकर 10 तक का ये बाइनरी आप नोट डाउन कर लो। इसकी हेल्प से हम लोग आगे सारी ट्रिक्स करने वाले हैं। ये 0 से लेकर 10 तक तो बाइनरी आपको मतलब आसानी से याद हो जाएगी। उसकी ट्रिक मैं जो है आगे बताऊंगा, उस पर टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए फॉर द वेरी बेसिक्स मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, कोई हिला नहीं पाएगा। आप जो है इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि सबको पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, 0 से लेकर 10 तक की बाइनरी निकाली कैसे जाती बता दिया ना। अब 0 से 10 की खुद से बाइनरी एक बार आप निकालोगे। अब बात करते हैं, कन्वर्ट करना है हमें इसको टू बाइनरी नंबर, ठीक है। ये वाला खुद से आप कर लोगे, होमवर्क है आप लोग के लिए, होमवर्क भी है इसके अंदर। और उसके बाद एक और है आपके लिए होमवर्क, ये वाला भी होमवर्क है। इसको प्लीज आप सभी लोग अच्छी तरीके से करके, और आई नीड इन द कमेंट सेक्शन, क्या है, वीडियो को पॉज करके करो लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर करो, जरूर लिखो जरूर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसको भी आपको कन्वर्ट करना है। अब बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। मैंने एक बड़ी चीज आपको बताई कि बड़े नंबर सिस्टम से जैसे ही आप छोटे में कन्वर्ट करते हो, तो बेसिक चीज है, हम अपनी लाइफ में देखते हैं किसी भी बड़ी चीज को क्या करना है, छोटा करना है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि उसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। तो वही सेम चीज क्या हो जाती है, ऑक्टल नंबर क्या है, ऑक्टल इज बड़ा नंबर एंड बाइनरी इज व्हाट, छोटा नंबर। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहीं पे ट्विस्ट आती है। कॉम्प्लेक्स तरीके जो आपकी किताब में दिए गए होंगे वो क्या होगा, ऑक्टल को पहले उठा के कन्वर्ट करो किस में, आप जो है डेसिमल में, फिर डेसिमल को उठा के कन्वर्ट करो किसमें, बाइनरी में। लेकिन आप जो है प्रतीक सर की क्लास में हो और प्रतीक सर आपसे फालतू की मेहनत नहीं करवाते हैं। प्रतीक सर का सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूं कि मैंने आपसे क्या बोला, हर एक चीज के पीछे बेटा लॉजिक होता है ना। मैंने आपसे क्या कहा, 0 से लेकर 10 तक की अगर आपको बाइनरी पता है तो आप जो है बहुत कुछ कर पाओगे। कैसे, बात आती सर कैसे, तो देखिए ना, ये 8 है और ये 2 है, तो 2 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 3, दैट मींस 3 बिट्स के फॉर्म में अगर हम लोग टोटल जो बाइनरी हर एक 0 से लेके, ऑक्टल इज ऑल अबाउट 0 to 7,
तो अगर हम लोग 0 से 7 में देखें केवल 3 डिजिट नंबर पे डील करेगा। जब एक ऑक्टल के नंबर को किसके कितने डिजिट के इक्विवेलेंट रहेगा, बाइनरी के। बड़ी यूनिट कितनी पावर में है, 3 की पावर में है, 3 डिजिट। मतलब अगर एक ऑक्टल हमने लिखा 1, तो ये कितने बाइनरी डिजिट मिनिमम लेके आ सकता है, 3। तो हम लोग क्या मतलब मैक्सिमम कितने लेके आ सकता है, 3 लेके आ सकता है। तो 3 पे डील करेंगे। अब जैसे मेरे सामने है 41, मैं 1 सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दूं आपके लिए इसके अंदर। 1 की बाइनरी आपको 3 के अगर फॉर्म में लिखनी तो 0 0 1 लिख दोगे। 4 की बाइनरी क्या हमने देखी थी यहाँ पे, 1 सेकंड, 4 की बाइनरी 100 देखी थी। वापस चलते हैं, 100। मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि बहुत सारे जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजों के अंदर कॉम्प्लेक्स तरीका दिया रहता है। आप क्या कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से, और मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स भी उठा के इससे पढ़ सकते हैं और उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगी यहाँ पे 100 हमने लिखा, तो इट विल बी इक्वल टू, यहीं पे सीधा लिख दो 1001 और उठा के कन्वर्ट कर देना। ये किसकी बाइनरी होगी आपकी, ये आपकी किसकी बन गई, ऑक्टल टू बाइनरी। ये किसकी बन गई, ऑक्टल टू बाइनरी। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना रहता है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ पे? ठीक है, अगला हम लोग बात कर लेते हैं। अब आप लोग को खुद से ट्राई करना है। 10 8 है, अब इसको उठा के कन्वर्ट करो तो 0 और 1 किसकी दोगे आप बाइनरी उठाओगे, 0 और किसकी उठाओगे आप, 1 की उठाओगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सभी लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, सभी लोग एक बार क्या कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए भाई यहाँ तक। अगला एक और क्वेश्चन दे दो कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे आंसर दिखने चाहिए। एक और क्वेश्चन, चलिए 122 8 को आपको उठा के क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सिंपल सी चीज है, सभी लोग फटाफट। क्या करोगे, 2 2 एन उठा के 1 को कन्वर्ट कर दोगे, हो जाएगा। अगला 200, ये सारे देखो कभी भी 7 से ऊपर जाएगा ही नहीं। जब भी कभी 8 की बात हो रही, 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगा। समझ गए, सॉल्व कर लोगे प्लीज। सिंपल तरीका 200 का करके दिखा दो। 0 0 0 0 0 0 2 विल बी इक्वल टू 0 1 0। तो फाइनल जो बन के आया ये क्या हो गया, 200 का इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल इज ऑल अबाउट कि 16 ए से लेके ABCDEF यहां तक आता है और 0 से लेके 9 तक आता है। आपको 0 से लेके 9 तक की बाइनरी पता है, दैट मीन्स ये हमारे फेवर में जाएगा। क्यों जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी बाइनरी अलग से क्या करो, निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे, 4 डिजिट। अब ये क्या होगा, 16 है ना, किसके इक्विवेलेंट करना है, 2 के कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो विच विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4। दैट मीन्स पर डिजिट पे, एक डिजिट पे, एक हेक्सा के डिजिट पे कितने बाइनरी निकल के आएंगे, आपकी 4 बाइनरी निकल के आएंगे। दैट मीन्स अगर हमें क्या करना है, एक नंबर मान लेते हैं A to B है, उससे पहले कोई सिंपल नंबर ले लें। आपका लिखा हुआ है A1 2, ये कुछ ऐसे दिया गया है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की 1 का अगर हम लोग बाइनरी निकालें तो इट विल बी व्हाट, 0 0 1, 4 डिजिट में डील कर रहे हैं। इसकी निकालें 0 0 2 0, सॉरी 0 0 1 0। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब इसकी अगर हम लोग बाइनरी निकालने पे जाते हैं तो ए की मैं आपको बाइनरी बता दे रहा हूँ कितना हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू अराउंड आपका, इसी के आगे एक टेबल पे एक ही चार्ट पे लिख रहा हूँ ताकि जब आपको ये पीडीएफ कहाँ पे आपको मिल जाएगी, ICSE कनेक्ट ऐप के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब यही वाली हम लोग देख लेते हैं। हाँ, हमने 10 पे कह रहा था, एक इसको रिप्रेजेंट करता है 11 को, तो 11 की बाइनरी कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू आपका 1 0 1 1। बी की बाइनरी विल बी व्हाट, 12 का, तो क्या हो जाएगा 12 का 1 0 एंड इट विल बी 1 1 0 0। ठीक है, C13 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 13 की बाइनरी विल बी इक्विवेलेंट टू कुछ ऐसे आ जाएगा 12, उसके बाद फिर 0 एंड 13। डी की 14 की बाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 12 एंड 0। 15 की DE 15 की बाइनरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 1 1 एंड 1। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड एक सेकेंड, कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ABCDE, कहीं पे कुछ गड़बड़, हाँ सॉरी, ये जो 10 रहेगा वो A को रिप्रेजेंट करेगा, ये B को करेगा, ये C को करेगा, ये D को करेगा, ये E को, ये F को कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लंडर था, उसको समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्या, आपका कन्वर्जन। हमने अब 4 बिट के अंदर देखा, ये सारे को हमने कैसे देखा, 4 बिट के अंदर देखा। ये सारे को हमने क्या देखा, उठा के 4 बिट्स के अंदर देखा। इसको मैं उठा के ड्रैग करके अगर नीचे क्या जाएगा, ये नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ चलते हैं, अपने इधर पे। तो हमने क्या देखा, 1 0 1 0। इसको इनर बोर्ड पे लिख दें,
ए क्या है हमारा 1010, बी क्या है हमारा, बी इज ऑल अबाउट 1011। तो बच्चे अब देखना ध्यान से, सभी लोग इधर ध्यान से, आपका ए टू बी को हमें कन्वर्ट करना है। ए को उठा के क्या कर दो, सिंपल सा 1011 ऐसे कुछ आ रहा था शायद, नहीं 1010 है। बी क्या हो जाएगा 1011 हो जाएगा। एंड टू की बात करें तो क्या हो जाएगा 0010। तो अब तीनों को उठा के अगर हम लोग प्लेस करते हैं इट विल बी इक्वल टू 1010, देन आपका 0010। एंड तीसरे की बात करें 1011, तो ये क्या हो गया इसके बराबर हो गया। क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है। अब आगे जो है आपके क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से कन्वर्ट करिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, आईसीएससी कनेक्ट ऐप के लिए। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय एवरीवन।